मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी दी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किए जाएंगे सम्मानित। 8 अक्टूबर को होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान देने के लिए पुरस्कार का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री ने की मिथुन दादा की तारीफ, लिखा, मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मिथुन दा को बधाई देने का लगाता था, कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने भी बधाई दी। दीपावली तक दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए उतरी आम आदमी पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विधायक तक निरीक्षण में जुटे। दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा, दीपावली तक दिल्ली की सभी सड़कें गड्ढे मुक्त कर दिए जाएंगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, दिल्ली में विकास कार्य रोकने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई मंत्रियों को जेल में डाला गया। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाए। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने सड़कों का निरीक्षण किया। पूरे केजरीवाल के जेल में होने से सड़कें बदहाल हुई, जल्द सड़कों को सुधारने का काम शुरू होगा। कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और जो भी सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बनाया जाए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और नेता मनीष सिसोदिया ने भी पटपटगंज क्षेत्र में सड़कों का किया निरीक्षण। सिसोदिया ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के काम रुक गए। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने पहाड़गंज इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। आप नेता दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर पोस्टर वाली सियासत तेज। कुछ जगहों पर लगे पोस्टर में बीजेपी पर लगाए गए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले, यूपी में हरी जिले में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की दास्तां। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। बाढ़ से जूझ रहे बिहार के लिए राहत की खबर। नेपाल में बारिश रुकने से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज हुआ कम। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर। एनडीआरएफ की और 6 टीमों को बुलाया गया। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। एसडीआरएफ की 22 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी। बिहार में आई बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाढ़ की स्थिति पर एनडीआरएफ के साथ बैठक की। बिहार में नेपाल लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से कई जिले पानी में डूबे। बिहार के 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। सीतामढ़ी में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी। बारिश में बेघर हुए लोगों ने बांधों पर शरण ली। सीतामढ़ी की बागमती नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से टूटा मदकौल बांध। पानी के तेज बहाव के चलते गांव पर बड़ा बाढ़ का संकट। बेलसंड इलाके में मदकौल तटबंध टूटने का वीडियो सामने आया, अफरा तफरी मची।
पूर्वी चंपारण में लैंडस्लाइड, सड़क पर आए मलबे में फंसी गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह से जान बचाई। मधुबनी में कोसी नदी में आई बाढ़, कई गांव हुए जलमग्न, राहत शिविरों में रह रहे लोग, प्रशासन ने किया लोगों के खाने पीने का इंतजाम। सुपौल में भी कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे, पानी में रहने को मजबूर दिखे लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, बकुची पावर ग्रिड में भी बाढ़ का पानी घुसा। जमालपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध पानी का दबाव बढ़ने के बाद टूटकर ध्वस्त हुआ। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और बिरौल में तेजी से पानी बढ़ रहा। सहरसा में भी बांध को बचाने में जुटा प्रशासन, बांध पर रखी जा रही मुट्ठी से बोरियां भरी। कुशीनगर में बाढ़ से कोहराम, जलमग्न हुए गांव, शमशान और खेत, लोग नाव से कर रहे यातायात, राहत और बचाव टीमें देवदूत बनी। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की समस्याएं सुनी। तिरुपति मंदिर पहुंचे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, एक दिन पहले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर पुलिस एआई तकनीक का कर रही इस्तेमाल। गया में पिंडदान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी पर्यटक, पितृपक्ष के दौरान फल्गु नदी के तट पर किया तर्पण और अनुष्ठान। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस का भारत द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आगरा में जनकपुरी महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, बेहद खूबसूरती से सजाया गया मंच। जीवन का मंथन किया था। मेरा एक और निवेदन है, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने दिखाई रामलीला, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। मथुरा में धूमधाम से मना सांची महोत्सव, रसखान समाधि स्थल पर कलाकारों ने बनाई भगवान श्री कृष्ण की रंगोली। रंगोली के अलावा भगवान कृष्ण की कई अन्य तस्वीरें भी बनी, लोगों ने देखी फोटो गैलरी। उज्जैन में उमा सांची महोत्सव के दूसरे दिन भी दिखी गजब की रौनक, मंच पर बच्चियों ने प्रस्तुति दी। वो अपनी साधना में लीन इसी क्षेत्र में वेदपति नाम के महान शिव भक्त रहा करते थे और एक दिन वो अपनी साधना में लीन थे। जामनगर में दिखने लगी नवरात्र की रौनक, विधायक रिवावा जडेजा ने नवरात्र के कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाएं, विधायक रिवावा ने महिलाओं संग किया देवी का पूजन और आरती। लेह के महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में भगवान बुद्ध की 100 प्रतिमाओं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए। उद्घाटन के मौके पर लोगों ने बजाए पारंपरिक वाद्य यंत्र, मेहमानों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। रामपुर में गांव में घुसा तेंदुआ, खेत में जाकर छिपे तेंदुए को वन विभाग ने जाल बिछाकर पकड़ा। तिरुपति में बीसीसीआई चेयरमैन जय शाह ने किया भगवान बालाजी के दर्शन, मंदिर में पूजन के बाद परिसर में आए भक्तों के साथ तस्वीर खिंचाई। मुंबई में कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रखा गया इवेंट, रेड कॉकपिट पर दिखे सभी खिलाड़ी।
लखनऊ में ट्रांसजेंडर्स प्राइड वॉक का आयोजन हुआ। लोहिया चौराहे से 10-90 चौराहे तक किन्नर समुदाय ने पदयात्रा। 10-90 चौराहे पर प्राइड वॉक का आयोजन हुआ। बैंड ने किया परफॉर्म, जमकर झूमे ट्रांसजेंडर्स। बीकानेर में पोलैंड के औजरा शहर के मेयर ने किया नगर पालिका दफ्तर का दौरा। विदेश मेहमानों का फूलमाला से वेलकम किया गया।